हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो करते हैं स्टार्ट आज का एक और इंटरेस्टिंग वीडियो। तो इस वीडियो में पढ़ने वाले समीकरण के बारे में, समीकरण को हल करके x का मान y का मान कैसे निकाले, जो वेरिएबल्स होते हैं उनका मान कैसे निकालते हैं, इस वीडियो में सीखेंगे। इस वीडियो को पर ध्यान से देखना है अंत तक, ठीक है। और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करो चैनल को लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए, और वीडियो को लाइक कर देना। करते हैं स्टार्ट, फिर आ जाइए। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन दे रखा है सिंपल सा बिल्कुल, x प्लस में 2 इक्वल टू 10। क्या है यहाँ पर x प्लस में 2 इक्वल टू 10। यहाँ पर आपको सभी में क्या निकालना है, x का मान निकालना है। अब x के जगह पर आपका y भी हो सकता है, t भी हो सकता है, u भी हो सकता है, बिकॉज x क्या है आपका एक चर है, ठीक है। चर क्या होता है आपके a से लेके z तक, ओके। तो x की जगह पर आपको कुछ भी हो सकता है, ये बात याद रखें, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर टोटल 5 क्वेश्चन दे रखे हैं और एक एक करके सारे क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है यहाँ पर x प्लस में 2 इक्वल टू में 10। यहाँ पर आपको x का मान निकालना है। जैसे ही प्लस का 2 इक्वल के उस तरफ भेजेंगे तो साइन अपोजिट आएगा, इसका मतलब कि माइनस बन जाएगा, यानी कि x इक्वल टू में 10 माइनस का 2 बन जाएगा। और घटाने पे कितना आ गया यहाँ पर, x इक्वल टू में 8 यहाँ पर आ चुका है, यानी कि x का मान कितना है, 8 है। देखिए कितना सिंपल सा है, बहुत ही सिंपल होता है, बस साइन अपोजिट आता है, जैसे इक्वल के उस तरफ भेजेंगे। ये बात आपको याद रखना है। अगर गुणा होता तो उधर जाके भाग बन जाता, अगर भाग होता इस तरफ तो उधर जाके क्या बन जाता, गुणा। बिकॉज भाग का उल्टा क्या होता है, गुणा होता है, गुणा का उल्टा क्या होता है, भाग, वाइस वर्सा, ठीक है। प्लस का उल्टा माइनस, माइनस का उल्टा प्लस, वाइस वर्सा, ठीक है। एक बात याद रखें। आप देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, बहुत ईजी है सेकंड क्वेश्चन। 2x प्लस में 3x, ठीक है। जहाँ भी डाउट लगे कमेंट करके पूछ लेना, ठीक है। 25 यहाँ पर क्या है आपको, यहाँ पर दोनों वेरिएबल्स है ना, तो दोनों को ऐड कर देंगे। यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, यानी कि ऐड हो सकता है। सपोज दैट अगर यहाँ पर y होता तो क्या ऐड कर सकते थे, नहीं, बिकॉज वेरिएबल चेंज हो चुके हैं। यहाँ पर x था, अगर मान लिया यहाँ पर y होता तो ऐड नहीं कर सकते हैं, सेम सेम होना चाहिए। यहाँ पर भी x है और यहाँ पर भी x है, इसलिए इसमें हम ये ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो 2 और 3 कितना होता है, 5 होता है, यानी कि 5x यहाँ पर लिख देंगे सिंपली, और इक्वल टू 25 यहाँ पर लिख देंगे। अब देखो 5 के यहाँ पर 5 5 दोनों, इसका मतलब मल्टीप्लाई में है। कैसे है, मल्टीप्लाई में है। जैसे ही मल्टीप्लाई को इक्वल के उस तरफ भेजेंगे तो डिवाइड में आ जाएगा, यानी कि x इक्वल टू में 25 डिवाइडेड बाय 5, ओके। तो जैसे सॉल्व करेंगे कितना आंसर आ जाएगा, 5 आ जाएगा, यानी कि x का मान कितना आ गया, 5 आ चुका है। आगे बात समझ में, उतार लो उसको। अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पर, 9x प्लस में 3, 9x प्लस में 3 इक्वल टू में 4x प्लस में 28 यहाँ पर दे रखा है। अब आपको एक काम करना है, जितने भी चर वाले पार्ट हैं, यानी कि जो x y z ये सब होते हैं, उनको एक तरफ कर लो, और जितने भी नंबर्स वाले पार्ट यानी कि अचर वाले पार्ट है उनको एक तरफ कर दो, इक्वल के एक तरफ कर दो, ठीक है। चर वाला पार्ट ये रहा, चर वाला पार्ट ये रहा, ठीक है। अचर वाला पार्ट ये रहा, गिनती वाला, उसको एक तरफ कर दो, ठीक है। तो 9x, अब जैसे ही प्लस का 4x इक्वल किस तरफ आएगा तो कैसा बन जाएगा, साइन अपोजिट, कैसा हो जाएगा, माइनस का 4x होगा, वेरी गुड, ठीक है। इक्वल टू में 28 प्लस का 3 इक्वल के जैसे उस तरफ जाएगा क्या बन जाएगा, माइनस का 3, तो माइनस का 3 यहाँ पर लिख देंगे। जैसे ही माइनस करेंगे कितना आ गया यहाँ पर, 5x यहाँ पर आ चुका है, और यहाँ पर कितना आ गया, 25 यहाँ पर आ चुका है। अब 5 क्या है, सेम वैसे बन गया क्वेश्चन जैसे लास्ट में करवाया था सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, 5 बट्टी में आ जाएगा, यानी कि x इक्वल टू में 25 डिवाइडेड बाय 5, कितना आंसर आगे सॉल्व करने के बाद 5 आ चुका है, यानी कि x का मान कितना है भैया, 5 है। उतार लीजिए इसको भी। आप देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन, और फोर्थ क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है। क्यों, देखिए यहाँ पर 5x प्लस में 8 इक्वल टू में कितना दे रखा है, यहाँ पर 40 दे रखा है। कितना दे रखा है यहाँ पर, 40। ये किसी बुक के क्वेश्चन नहीं है, ये मेरे बनाए हुए क्वेश्चन है, ठीक है। तो वो क्वेश्चन बिल्कुल नहीं, आपके लिए याद रखना, ठीक है। तो 5x इक्वल टू में 40, यहाँ पर प्लस का 8 है ना, जैसे इक्वल के उस तरफ भेजेंगे तो माइनस का 8 बन जाएगा, यानी कि 40 माइनस में 8 यहाँ पर हो जाएगा। 5x इक्वल टू में जैसे 40 में से 8 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा, यानी 32 आ जाएगा। अब देखो 5 क्या पर मल्टीप्लाई में, जैसे 5 को उस तरफ भेजेंगे तो डिवाइड में आ जाएगा, यानी कि x बराबर में 32 डिवाइडेड बाय 5 हो जाएगा, ओके। तो कितना आ गया यहाँ पर, चाहे तो काट के पॉइंट पे कर दो या फिर सिंपली यही छोड़ दो, और ये आपका आंसर आ चुका है, ओके। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा, कहीं डाउट लगे तो कमेंट करके पूछना, ओके। समझ में आएगा पर ध्यान देखो, और इसके पर डिटेल वीडियो पहले से आपके लिए आ रखी है, आते सहस्त्र मैथ्स पर। और सुनो, ये भी डिटेल वीडियो से कम नहीं है, ठीक है। इतना भी देख लोगे तो आपको पूरा सॉल्व करना आ जाएगा। समीकरण के सिंपल क्वेश्चन जो होते हैं इस टाइप के, आप आराम से सॉल्व कर लेंगे उसके बाद, ओके। ध्यान देखिए, और अधिक से अधिक बार रिवीजन करना, आपको वीडियो को 3-4 बार देखना भी है, ठीक है, एंड होने के बाद भी। आप देखते हैं 5वां क्वेश्चन। तो 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, यहाँ पर देखो जल्दी से। 9 प्लस में 6x इक्वल टू में 3x प्लस में 20 यहाँ पर दे रखा है। मैंने जैसा बताया कि जो जितने भी चर वाले पार्ट है उनको एक तरफ कर दो, और जितने अचर वाले पार्ट है उनको एक तरफ कर दो, सिंपल है बिल्कुल। तो 6x इक्वल टू में प्लस का 3x, इधर भी क्या बन जाएगा, माइनस का 3x, वेरी गुड। इक्वल टू में 20 माइनस में क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, यहाँ पर 20 माइनस का 9, बिकॉज प्लस का 9 क्या बन जाएगा, साइन अपोजिट, माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो 6x में से 3x गया, कितने बचेंगे, 3x बचेंगे, ठीक है। इक्वल टू में 20 में से 9 गया, कितने बचेंगे, 11 बचेंगे। तो 11 सिंपली यहाँ पर लिख देंगे। अब 3 क्या है यहाँ पर, याद रखो 3, 5 5 दोनों
दोनों के पास पास है ना, इसका मतलब मल्टीप्लाई में है। जैसे 3 को उत्तर भेजेंगे तो डिवाइड में आ जाएगा, यानी कि x इक्वल टू में, यानी कि x बराबर में 11/3 यहाँ पर आपका आ चुका है और यहाँ पर करेक्ट आंसर है। चाहो तो उसको पॉइंट में निकाल लो या फिर ऐसे छोड़ दो, पूरे के पूरे आपको नंबर मिलेंगे। ओके, तो इस वीडियो में सिर्फ 5 ही क्वेश्चन थे और बाकी आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ओके बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्रैक्टिस जरूर करना, ठीक है, और रिवीजन जरूर करना है, ठीक है, ज़्यादा ज़्यादा। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना मैथ आपका स्ट्रॉन्ग होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री राम, राधे राधे सभी को। पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ना जरूरी है।